नमस्कार, मैं योगेश राणा। विपक्ष में झगड़े और दुविधा का पहला संकेत उत्तर प्रदेश से आया है। आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। एक, भारत जोड़ो यात्रा के समय अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का न्योता ठुकरा दिया था। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। और दो, कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार उतारेगी। यानी तस्वीर बहुत साफ थी। सपा को 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से एलर्जी थी, लेकिन अब अखिलेश यादव एकाएक बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं, इसका उत्तर समझने से पहले आप उनकी बातों पर गौर दीजिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली में कहा है, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाए। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो। अभी कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर अखिलेश यादव अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के पक्ष में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। कुछ ही समय पहले जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पोस्टर लगाए थे और इन पोस्टरों पर, यह जो पोस्टर वार चला था, इन पर मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी होने की बात लिखी गई थी। इससे दो बातें तो साबित होती है। एक, राहुल गांधी 2024 के चुनाव में भाजपा से ज्यादा विपक्ष के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को चर्चा में रखना चाहती है। विपक्ष राहुल गांधी को निपटा हुआ देखकर, मानकर ही खुश रहना चाहता है। विपक्ष के जो बड़े दल है, क्षेत्रीय दल है, वो राहुल गांधी को निपटा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने के लिए आगे आए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस बात से समझ में आता है कि विपक्ष के जो समीकरण है वो कितने टेढ़े हैं, कितने चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस को विपक्षी एकता का नेतृत्व करना है तो उसे क्षेत्रीय दलों को बराबर का महत्व देना होगा। यानी अखिलेश यादव को डर है कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा सीटें ना देनी पड़ जाए, हिस्सेदारी ज्यादा कांग्रेस ना मांग ले। इसीलिए वो संकेतों में कह रहे हैं कि एक दो सीट लेकर वो साथ दे दे उत्तर प्रदेश में। राजनीति की मौजूदा तस्वीर बता रही है कि राहुल गांधी से इस समय बीजेपी नहीं, विपक्षी दलों के नेता ज्यादा चिंतित है। अगर भाजपा चिंता में होती तो वो एक के बाद एक ऐसा काम ना करती, उस काम को रोकने की कोशिश करती, उस काम को डिले किया जा सकता था, देरी की जा सकती थी, जिसका राजनीतिक तौर पर लाभ राहुल गांधी को ना मिलता। इनमें से कई सारे काम को आप समझ सकते हैं। संसद से राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो 4 दिन बाद भी जा सकती थी। घर जो खाली कराने के नोटिस है वो 2 दिन बाद भी दिए जा सकते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को सजा होने के बाद बाकी जो उसके असर है उन पर बड़ी तेजी से अमल होता हुआ दिख रहा है। तो भाजपा ये मानकर अभी तो बैठी हुई है कि इसके लाभ ही मिलने वाले हैं। और विपक्ष जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा था, खिलाफ नहीं तो ये कहेंगे साथ भी नहीं खड़ा था, अगर वो साथ आकर खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के गणित कुछ तो बदल ही रहे हैं। भाजपा पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ थी, राहुल गांधी पर हमला उसी तरीके से कर रही थी, लेकिन विपक्ष को अपनी नीति बदलनी पड़ी है। अगर विपक्ष को अपनी नीति बदलनी पड़ी है तो जाहिर सी बात है कुछ तो चल ही रहा है, कुछ तो ऐसा घट ही रहा है जहां विपक्ष के समीकरण बदल रहे हैं। अब राहुल गांधी से घर भी खाली करवाया जा रहा है। इन सब बातों से कांग्रेस एकजुट तो होगी ही, लेकिन विपक्ष की अन्य पार्टियां परेशान होने ही वाली है। और यही तो भाजपा चाहती भी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।